बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम और नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नालैन पाक की बरकत से आज इस वीडियो क्लिप में मुक़्तदी की चौथी किस्म लाहिक़ मसबूक के हवाले से कुछ तफसील बयान करेंगे और कुछ ज़रूरी मसाइल बयान करेंगे। लाहिक़ मसबूक की तारीफ़ ये है कि लाहिक़ मसबूक वो मुक़्तदी होता है जो मुकीम हो और इमाम मुसाफिर हो, तो ये इमाम मुसाफिर की इक़्तिदा करे लेकिन शुरू से ना करे, यानी पहली रकात से नहीं, दूसरी रकात में शामिल हुआ हो। अब चूँकि ये नमाज पढ़ रहे थे, इमाम पढ़ रहा था ज़ोहर, असर या इशा, चूँकि उसमें कसर होती है, तो अब इमाम मुसाफिर है, उसने तो दो पढ़नी है और ये मुक़्तदी जो लाहिक़ मसबूक है ये दूसरी रकअत में शामिल हुआ, तो इस मुक़्तदी की 3 रकअतें बाकी रहती हैं। अब यहाँ तरतीब का ख्याल करना है। बाज़ औक़ात यहाँ गलतफ़हमी लगती है कि जब इमाम अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता है, उसने चूँकि 2 रकअतें पढ़नी हैं, तो अब उसने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली, तो मुक़्तदी जब वो खड़ा होता है तो वो क्या करते हैं, वो पहले जो रकअतें होती हैं उसमें क़िरात कर लेता है और पिछली जो रकअतें बचती हैं उसमें क़िरात नहीं करता, हालांकि ये गलत है। लाहिक़ मसबूक के लिए ये हुक्म है, जब इमाम के साथ एक रकअत, इमाम मुसाफिर के साथ एक रकअत उसने पढ़ी है, ज़ोहर या असर या इशा की जो नमाज है, तो अब इमाम ने सलाम फेर दिया, इसने एक रकअत इमाम के साथ पढ़ी, अब इसकी 3 रकअतें रहती हैं। अब ये क्या करेगा, जब खड़ा होगा तो इसकी ये पहली रकअत होगी, तो इसमें ये मुतलकन क़िरात नहीं करेगा, खामोश खड़ा रहेगा सूरा फातिहा पढ़ने की मिक़दार, फिर रुकू करेगा, दोनों सजदे करेगा, पहली रकअत मुकम्मल करके अत्तहियात पर बैठेगा। चूँकि एक रकअत इमाम के साथ पढ़ी, दूसरी रकअत इसने ख़ुद पढ़ी, अब ये 2 रकअतें हुई, 2 रकअतों के बाद बैठना वाजिब है। अब फिर ये तीसरी रकअत के लिए खड़ा होगा, उस रकअत में भी ये मुतलक क़िरात नहीं करेगा, फ़कत खामोश रहेगा इतनी देर जितनी देर सूरा फातिहा की तिलावत की जाती। फिर उसके बाद रुकू सुजूद करके फिर अत्तहियात पर बैठेगा। ये क्यों बैठेगा, इसलिए ये इमाम के लिहाज से चौथी रकअत बनती है, इसलिए वहाँ इमाम की इक़्तिदा में बैठना ज़रूरी है, दूसरे रकअत के बाद भी इसे बैठना ज़रूरी है। अब ये तीसरी रकअत के लिए जब खड़ा होगा, जो इसकी चौथी बनती है, तो इमाम के साथ तो एक पढ़ ली, अब जो 3 बचती हैं उनमें से जो तीसरी आखिरी रकात है, वो जब उसमें खड़ा होगा तो उसमें सना भी पढ़ेगा, तावो तस्मीह और सूरा फातिहा उसके साथ सूरत मिलाएगा। तो यहाँ पहले जो 2 रकअतें पढ़ेगा वो लाहिक़ के तौर पर पढ़ेगा, उनमें क़िरात मुतलक नहीं करेगा, और जो आखिरी रकअत पढ़ेगा उसमें सूरत भी पढ़ेगा और उसके साथ फातिहा भी पढ़ेगा, सूरह फातिहा और सूरत भी मिलाएगा, कोई सूरत 3 आयतें या 1 आयत 3 के बराबर हो। तो इस तरह, और हर इन तीनों रकअत में हर रकअत पर अत्तहियात पर बैठेगा। ये भी गलतफहमी होती है कि एक रकअत के बाद बैठते हैं और 2 रकअतें इकट्ठी पढ़कर फिर आखिर में यानी 2 अत्तहियात पढ़ते हैं। यहाँ इमाम के साथ एक पढ़ी, बाकी 3 हैं, तो 3 रकअतों में हर रकअत पर बैठना ज़रूरी है। तो बहरहाल ये हैं 3 अगर रकअतें, मतलब एक रकअत इमाम के साथ पाई, 3 रकअतें बाकी रहती हैं, तो पहली 2 रकअतें बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उनमें क़िरात मुतलक नहीं करनी, आखिरी जो रकअत 1 है उसमें क़िरात करेगा। और अगर बिलफ़र्ज़ आखिरी कादे में शामिल हुआ, इमाम मुसाफिर के साथ आखिरी कादे में शामिल हुआ ये लाहिक़ मसबूक मुक़्तदी, तो अब ये क्या करेगा, जब इमाम सलाम फेरेगा, ये खड़ा होगा, पहली 2 रकअतों में मुतलकन ये क़िरात नहीं करेगा, उतनी देर खामोश खड़ा रहेगा जितनी देर सूरा फातिहा पढ़ी जाती, उतनी देर खामोश रहेगा। दोनों रकअतें इसी तरह अदा करेगा, दोनों रकअतों के बाद अत्तहियात पढ़ेगा, अत्तहियात फ़कत अत्तहियात पढ़कर खड़ा होगा, फिर
जो पिछली 2 रकतें हैं उनमें पहली रकत में सना ताव तस्मिया और सूरह फातिहा उसके साथ सूरत मिलाएगा, फिर रुकू सुजूद करके फिर चौथी रकत में जब खड़ा होगा तो उसमें सूरह फातिहा और उसके साथ सूरह यानी 3 आयतें या 1 आयत, तो बहरहाल कम अज़ कम 3 आयतें या 1 आयत जो 3 के बराबर हो, जैसे अक्सर आप पढ़ते हैं तिलावत करते हैं, तो वो जो है और उसमें तिलावत करेगा और उसके बाद रुकू सुजूद करके चौथी रकात मुकम्मल करके तहियात और दुरूद पाक पढ़कर और दुआ पढ़कर सलाम फेरेगा। इस तरह ये लाहिक मसबूक मुक्तदी की नमाज मुकम्मल होगी। और यकीनन इस मसले को बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, लाहिक मसबूक मुक्तदी जो है उसके लिए ज़रूरी है, जो रखते हैं उसकी 3 रहती हैं या बिल्कुल 4 रहती हैं, आखिरी अत्तहियात में शामिल हुआ या 1 रकात पढ़ चुका है इमाम और उसकी दूसरी रकत में शामिल हुआ, तो इस सूरत में 3 रकतें रहती हैं। अगर आखिरी अत्तहियात में शामिल हुआ तो 4 रहती हैं। तो पहले जो रकतें उसकी पहली जो रकतें हैं 3 हैं तो 2 में किरात नहीं करेगा, तीसरी में किरात करेगा। अगर 4 ही रहती हैं तो पहली 2 रकतों में किरात नहीं करेगा, आखिरी 2 रकतों में किरात करेगा। यानी किरात से मुराद सूरह फातिहा और उसके साथ सूरत मिलाएगा। इस तरह है। लेकिन अक्सर गलतफहमी ये होती है कि जब इमाम सलाम फेरता है 3 रहती हैं या 4 रहती हैं तो खड़े होते हैं, तो उस वक्त वो क्या करते हैं, वो पहले जो 2 रकतें हैं उनको मसबूक की तरह पढ़ लेते हैं और पिछली 2 रकतों को लाहिक की तरह पढ़ लेते हैं। यानी पिछली 2 रकतों में किरात नहीं करते, पहली 2 रकतों में कर लेते हैं, या 3 रहती हैं तो पहली 2 में किरात कर ली, आखिरी में ना की। तो इस सूरत में बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जितनी भी रकतें रहती हैं 3 रहती हैं या 4 ही रहती हैं तो इनमें पहली 2 रकतों में किरात नहीं करेगा, पिछली 1 है या 2 है उसमें किरात करेगा। ये है ज़ुहर असर इशा जिनमें कसर नमाज पढ़ी जाती है और यानी कसर से मुराद 4 की 2 पढ़ी जाती हैं। तो मुकीम मुक्तदी जब इमाम के मुसाफिर इमाम की इक्तदा करेगा उस सूरत में ये मसला मैं आप हज़रात के गोशगुज़ार किया है। मैंने आप हज़रात को बताया। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।